इन सांसदों ने 142 सांसदों ने डिमांड किया, प्रोटेस्ट किया कि अमित शाह आकर सांसद में जवाब दे दें कि अगर आज इन सांसदों की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है तो 140 करोड़ के भारतीय कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन बजाय इसके कि वो उनका जवाब दें, बजाय इसके कि मोदी जी और अमित शाह आकर जनता के सामने इनफैक्ट सांसद में आकर अपने जवाब को वो दें और ताकि जनता तक ये पहुंच सके, उन्होंने 142 सांसदों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो आज ये साफ साफ जाहिर है कि ये जो तानाशाही और हिटलर की जो सरकार चल रही है, अहम की जो सरकार चल रही है, इन्होंने ये ठान लिया है कि 2024 में भी सत्ते पर यही आने वाले हैं। तो उस गोदी मीडिया से भी है कि क्या आपने जो बड़े बड़े हेडलाइंस में ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप चला रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की कोशिश की गई, फूड पॉइजनिंग हो गया, कोरोना के नए नए वेरिएंट्स इंडिया में पाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कहीं भी इस मुद्दे को हाहाकार करके ये मीडिया चिल्लाकर बोल रही है? ये देश जहां पर जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों के एमपीज को, दोनों सांसदों को जनता ने ही, जनता जनार्दन ने ही चुनकर सांसद तक अगर पहुंचाया है ताकि हम जनता की आवाज, ये विपक्ष सत्ते में बैठे जो अधिकारी हैं उन तक हमारी आवाज को वो रख सकें। लेकिन अगर आज हमारे विपक्ष के सांसद ही निहत्थे हो गए हैं, सस्पेंडेड हो गए हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से मंगलवार को 49 और सांसद को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह से संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है। लोकसभा में सुप्रिया सूले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्तिक चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिम्पल यादव और दानिश अली सहित कई विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद के अंदर तख्तियां नहीं लाने का फैसला लिया गया है। हाल ही में चुनाव हारने के बाद हताशा के कारण वे ऐसे कदम उठा रहे हैं। यही कारण है कि हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं। इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रिया सूले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्तिक चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिम्पल यादव और दानिश अली सहित अन्य विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले सोमवार 18 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा के कुल 92 सांसदों को निलंबित किया गया था। एक 142 सांसदों को सांसद से निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, 142 MPs आर सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्लियामेंट। और रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक सवाल था कि सांसद में किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुई, सांसद की जो सिक्योरिटी है किस तरीके से ढीली पड़ी, और इसकी जो जवाबदेही है वो अमित शाह की बनती है, जो हमारे गृह मंत्री हैं। अमित शाह, इन सांसदों ने 142 सांसदों ने डिमांड किया, प्रोटेस्ट किया कि अमित शाह आकर सांसद में जवाब दे दें कि अगर आज इन सांसदों की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है तो आज 140 करोड़ की जनता, 140 करोड़ के भारतीय कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन बजाय इसके कि वो उनका जवाब दें, बजाय इसके कि मोदी जी और अमित शाह आकर जनता के सामने इनफैक्ट सांसद में आकर अपने जवाब को वो दें और ताकि जनता तक ये पहुंच सके, उन्होंने 142 सांसदों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो आज ये साफ साफ जाहिर है कि ये जो तानाशाही और हिटलर की जो सरकार चल रही है, अहम की
जो सरकार चल रही है, इन्होंने ये ठान लिया है कि 2024 में भी सत्ते पर यही आने वाले हैं। मेरा सवाल उस मीडिया से भी है, इनफैक्ट उस गोदी मीडिया से भी है, कि क्या आपने जो बड़े बड़े हेडलाइंस में ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप चला रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की कोशिश की गई, फूड पॉइजनिंग हो गया, कोरोना के नए नए वेरिएंट्स इंडिया में पाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कहीं भी इस मुद्दे को हाहाकार करके ये मीडिया चिल्लाकर बोल रही है? ये देश जहां पर जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों के एमपीज को, दोनों सांसदों को जनता जनार्दन ने ही चुनकर सांसद तक अगर पहुंचाया है, ताकि हम जनता की आवाज, ये विपक्ष सत्ते में बैठे जो अधिकारी हैं उन तक हमारी आवाज को वो रख सकें। लेकिन अगर आज हमारे विपक्ष के सांसद ही निहत्थे हो गए हैं, सस्पेंडेड हो गए हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 142 सांसद, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश किस दिशा में जा रही है। ये देश हिटलर के रास्तों पर चल रही है, तानाशाही के रास्तों पर चल रही है। और इनका अहम ऐसा है कि ये देश को किसी भी प्रकार से डुबा सकते हैं। विकास तो इनसे हुआ नहीं, मेक इन इंडिया इनसे हुआ नहीं, महंगाई इनसे कम हुई नहीं, 2 करोड़ नौकरी तो इन्होंने दिया नहीं, 15 लाख अकाउंट में आए नहीं, गैस सिलेंडर के दाम कम हुए नहीं, पेट्रोल के दाम कम हुए नहीं, किसानों की समस्या खत्म हुई नहीं, औरतों का बलात्कार रुका नहीं। हुआ क्या? सिर्फ विपक्ष को सस्पेंड करने की नीति, विपक्ष की आवाज को दबाने की नीति। तो ये मैं जनता के ऊपर छोड़ती हूं कि आप लोग आने वाले 2024 में तानाशाही, हिटलर वाली नीति के पक्ष को आप लोग विपक्ष में भी न रहने दें। जय हिंद, धन्यवाद।